बाबर आजम को, पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। कोई मेरे ख्याल में 2.5-3 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब बाबर आजम की तारीफ करनी पड़ रही है और दिल से भी बहुत करनी खुशी पड़ हो रही रही है। है। हमें लग रहा है आप दिल से नहीं कर जबरदस्ती कर रहे। रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब करनी पड़ रही है से मुराद ये है कि 2-2.5 साल बाद या 3 साल बाद हाँ, ऐसा एशिया काफी कप लंबे के अरसे बाद बाद फॉर्म में मेरे आया। पास ऐसा मौका था। वो या तो था एशिया कप 2023 में जो नेपाल के अगेंस्ट उनका शो था, या श्रीलंका के अगेंस्ट अभी जो उन्होंने शो किया था इतने अरसे बाद। तो अदरवाइज उन्होंने भी माशाल्लाह से हमें कोई ऐसा मौका नहीं लेकिन दिया, लेकिन ये सारा कुछ ठीक है, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, रन्स भी बहुत कमाल किए, सेंचुरीज भी बहुत से की, फैंस को भी बड़ा खुश किया। कल के मैच में क्या हुआ, 0 पर आउट? देखें, अब इतना तो आप उसको मार्जिन दें ना। अब आप हाँ, ये तो ना इससे एक्सपेक्ट या कि ये वो भी हो आपको सकता है तीन कि वो सेंचुरी। दूसरों को खेलने का मौका देना चाह रहे थे कल। नहीं, कल तो मेरे ख्याल में उससे ब्लंडर एक हो गया, क्योंकि वो आया बड़ी एक्साइटमेंट में था। वो बेचारा चाह रहा था हाँ। कि वो खुद मैच फिनिश करे, टोटल भी इतना नहीं था। तो वो आई थिंक कि उसने गैर जरूरी बॉल को छेड़ के पंगा लेने वाले काम किया है। वो उसको खमियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना, अब ये होती है माइंडसेट की बात। मैं आप लोगों के साथ ये दीगर शोज में भी ये बात मुसलसल करता रहा हूं कि बाबर का बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। बाबर का माइंडसेट का। यहाँ दिमाग प्रॉब्लम है, उसको खोलने की जरूरत है। आप उसका बल्ला सीधा कराने में लगे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में हैदराबाद की जितनी तारीफ की जाए कम है, कि एक नई फ्रेंचाइज 4 लगातार मैच हारी, वहां से उसका फाइनल खेलना, आई थिंक इट्स अ बिग डील। वो फाइनल खेलना जिसमें लाहौर कलंदर नहीं है, या कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर, इवन मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान वो टीम थी जो लगातार जीतती आ रही थी शुरू में, और जी। हैदराबाद वो टीम थी जो लगातार हारती आ रही थी। तो हैदराबाद ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है अपनी मुसलसल हारों के बाद, तो वो मेरे ख्याल में वजह बनी कि वो फाइनल खेल रहे थे। एक और वजह ये थी कि जो कप्तान थे उनके मार्नस लबुशेन, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में शिरकत उनकी नहीं थी। सो उनको इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा था कि प्लेयर्स का उनको आइडिया नहीं था कि किस प्लेयर, टीम जेलिन नहीं थी। जब हुई तो फिर उनके रिजल्ट्स ही डिफरेंट थे। बाकी मेरे ख्याल में बाबर आजम को, पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। कोई मेरे ख्याल में 2.5-3 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब बाबर आजम की तारीफ करनी पड़ रही है और दिल से भी बहुत करनी खुशी पड़ हो रही रही है। है। हमें लग रहा है आप दिल से नहीं कर जबरदस्ती रहे। कर रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब करनी पड़ रही है से मुराद ये है कि 2-2.5 साल बाद या 3 साल बाद हाँ, ऐसा एशिया काफी कप लंबे के अरसे बाद बाद फॉर्म में मेरे आया। पास ऐसा मौका था। वो या तो था एशिया कप 2023 में जो नेपाल के अगेंस्ट उनका शो था, या श्रीलंका के अगेंस्ट अभी जो उन्होंने शो किया था इतने अरसे बाद। तो अदरवाइज उन्होंने भी माशाल्लाह से हमें कोई ऐसा मौका नहीं लेकिन दिया, लेकिन ये सारा कुछ ठीक है, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, रन्स भी बहुत कमाल किए, सेंचुरीज भी बहुत से की, फैंस को भी बड़ा खुश किया। कल के मैच में क्या हुआ, 0 पर आउट? देखें, अब इतना तो आप उसको मार्जिन दें ना। अब आप हाँ, ये तो ना इससे एक्सपेक्ट या कि ये वो भी हो आपको सकता है तीन कि वो सेंचुरी। दूसरों को खेलने का मौका देना चाह रहे थे कल। नहीं, कल तो मेरे ख्याल में उससे ब्लंडर एक हो गया, क्योंकि वो आया बड़ी एक्साइटमेंट में था। वो बेचारा चाह रहा था हाँ। कि वो खुद मैच फिनिश करे, टोटल भी इतना नहीं था। तो वो आई थिंक कि उसने गैर जरूरी बॉल को छेड़ के पंगा लेने वाले काम किया है। वो उसको खमियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना, अब ये होती है माइंडसेट की बात। मैं आप लोगों के साथ ये दीगर शोज में भी ये बात मुसलसल करता रहा हूं कि बाबर का बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। बाबर का माइंडसेट का। यहाँ दिमाग प्रॉब्लम है, उसको खोलने की जरूरत है। आप उसका बल्ला सीधा कराने में लगे हुए हैं। अब दुरुस्त। क्या हुआ, जल्मी की मैनेजमेंट के जो लोग थे, उनके जो हेड कोच वगैरह थे, उन्होंने बाबर से सिर्फ एक बात की कि आपने इतने रन्स किए हैं और इसी वे ऑफ बैटिंग या स्टाइल ऑफ बैटिंग के साथ किए हैं जिससे आप करते आ रहे हो। तो इसी तरह से आप, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एबी डिविलियर या क्रिस गेल या शायद अफरीदी बन के बड़ी बड़ी शॉट्स लगाने की। दुरुस्त। और माइक हैसन साहब जो हमारी नेशनल टीम के कोच हैं, वो क्या कर रहे थे, उसको हार्ड हिटर बनाने के चक्कर में थे। तो ये मेंटेलिटी, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग हुई, उससे बात की गई, आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो आई बिल्कुल थिंक सही। कि
काउंसलिंग का आउटस्टैंडिंग भी फायदा हैं तो 2 हुआ और इसी वजह से शायद हैदराबाद किंग्समैन उनकी कप्तानी में जीती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कल जिस तरह से वो 0 पे आउट हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इतना मार्जिन तो देना चाहिए, मार्जिन तो दिया उनको और हमने ये गलतियां उनकी सर आंखों पर। लेकिन फैंस का क्या किया जाए? फैंस तो चाहे परफॉर्म कोई भी कर रहा हो, कोई भी बल्लेबाज शॉट लगा रहा हो, लेकिन नारे जो होते हैं वो बाबर बाबर के हो रहे होते हैं। तो उन फैंस का क्या किया जाए? क्योंकि बाकी शायद ये फील करते हैं कि सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, हम भी खेल रहे हैं। और इस बात का इजहार डिफरेंट प्लेयर्स ने किया भी। उन्होंने कहा कि नाम तो सिर्फ बाबर का था, हम तो शायद ग्राउंड में थे ही नहीं और नजर भी नहीं आ रहे थे। अच्छा, एक मैं छोटी सी करेक्शन कर दूं कि ज़ल्मी जीती है, आपने हैदराबाद किंग्समैन को और जिता सॉरी, भी दिया जल्मी और जल्मी अल्हम्दुलिल्लाह जल्मी जीती है। कह दिया आपने। तो मेरे ख्याल में आपका अगर मार्नस लबुशेन ये क्लिप देखें तो वो काफी पुरुमीद या खुश हो सकते हैं। अच्छा, क्राउड की जहाँ तक बात है, बाबर आजम ऑब्वियसली कोई भी पूरी दुनिया में हो इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकता कि इज वन ऑफ द बेस्ट एंड एलिगेंट बैटर। जितना खूबसूरत बाबर आजम शॉट्स खेलते हुए या बैटिंग करते हुए लगता है, इतना कोई नहीं लगता और मेरे ख्याल में। और जितने उसने रन बनाए हैं, जितना अरसा वो नंबर 1 रहा है, ऑब्वियसली उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन क्योंकि जो 2.5-3 साल का एक डिबैकल था, जो मैं समझता हूँ कि वो एक मेंटल उसका ब्लॉक था और मेंटल डाउनफॉल का शिकार था, वो अप टू सम एक्सटेंड उससे वो काफी हद तक बाहर आया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है, बातों से भी लगता है, अच्छा, लेकिन रिलैक्स हम लग रहा है, काम। अहमद भाई ये तवक्को कर सकते हैं कि पीएसएल से बाद में जो इवेंट होंगे, आईसीसी के इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, उसमें भी ये जो प्रेशर जो अभी तक हम देख रहे थे, काफ़ी लंबा एक पैच था, उससे बाबर आजम निकल कर खेलेंगे? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब मैं पीएसएल को डायरेक्टली कनेक्ट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। अगर आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, और सिर्फ बाबर आजम नहीं, इसमें उस्मान खान का भी नाम लिख दें, क्योंकि अगर आपकी सिर्फ पीएसएल में ही परफॉर्मेंसेस आनी है और पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस नहीं आनी, तो इट मीन्स कि आप सिर्फ पीएसएल के लेवल तक के ही प्लेयर हैं, आप इंटरनेशनल लेवल के ऐसे प्लेयर नहीं है। या अब आपको मतलब हम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाते हैं और आप नहीं परफॉर्म करते, तो इट मींस हम आपको घसीट ही रहे हैं, एक लायबिलिटी बनाया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो परफॉर्मेंसेस आई हैं, इन परफॉर्मेंसेस से जो कॉन्फिडेंस आया है वो फिर आगे कंटिन्यू होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल क्योंकि ठीक। एट द एंड पीएस की मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व किया जा सके, बिल्कुल। चाहे जो यंग टैलेंट्स आते हैं उसके थ्रू, या चाहे इस तरह के प्लेयर्स जैसे देखें बाबर आजम है, फखर जमान है, इन दोनों का फॉर्म में वापस आना, 5 रन स्कोरर्स में होना, मेरे ख्याल में बिल्कुल सबसे बड़ा तो जो आउटपुट है वो पीएसएल का यही है। इसके बिल्कुल। अलावा अगर आप और आउट आते हैं तो कुछ नौजवान प्लेयर्स भी हैं। सो आई गेस कि ये जो कंटिन्यूएशन है ये जारी रहनी चाहिए आगे इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल। में।